हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद सचिन एंड विशाल। हम ये लेसन पढ़ रहे थे तो द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसमें हमने देखिए यहाँ तक पढ़ लिया था। हाँ, ये कंप्रीहेंशन चेक में जो क्वेश्चन है ये कर लिए थे। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, मतलब लेखक को कबाड़ी की दुकान में क्या मिला था। तो इसका आंसर हमने देखा था, द ऑथर फाउंड ए रोल टॉप डेस्क इन ए जंक शॉप, इट वॉज मेड ऑफ ऑक वुड एंड इट्स कंडीशन वाज वेरी बैड। कबाड़ी की दुकान में लेखक को एक रोल टॉप डेस्क मिली थी। यह शाहबलूत वृक्ष की लकड़ी का बना हुआ था और उसकी दशा बहुत ख़राब थी। और सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया था हमने। और आगे अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखिए, डियरेस्ट कनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज something wonderful has just happened that I must tell you about at once. We were all standing to in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quite all about as beautiful a morning as ever seen, as cold and frosty as the Christmas morning should be. I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am asked to say is that Fritz began it first. Someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man's land, Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas. When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you, Fritz, same to you. I thought that would be that. We all did. But then suddenly one of them was up there in his grey greatcoat and waving a white flag. Don't shoot, let's, someone shouted, and no one did. Then there was another Fritz up on the parapet and another, keep your heads down. I told the man it's a trick, but it was not. Dearest Kani, प्रिय कानी, I write to you in a much happier means अत्यधिक प्रसन्न चित्त होते हुए, frame of mind because something wonderful has just happened. just means अभी अभी, happened घटित होना, that it I must tell मीन्स मैं अत्यधिक प्रसन्न चित्त से आपको यह पत्र लिख रहा हूँ क्योंकि अभी अभी कुछ अद्भुत घटा है जिसके बारे में मुझे अवश्य तुरंत ही आपको बताना चाहिए। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग। ट्रेंचेस मीन्स होता है बंकर, ट्रेंचेस मीन्स होता है बंकर। कल प्रातःकाल क्रिसमस की सुबह हम सभी अपने बंकरों में पोजीशन लिए हुए खड़े थे। इट वॉज क्रिस्प मीन्स होता है कड़क, एंड क्वाइट मीन्स शांत। ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई विल एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। यह प्रातःकाल आसपास सभी जगह कड़क व शांत थी। ठंड थी बहुत ज़्यादा, किंतु इतनी सुंदर प्रातःकाल जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, यह इतनी ठंडी व जमा देने वाली सर्दी थी जितना कि एक क्रिसमस की सुबह को होना भी चाहिए। जैसे कि आपको पता है क्रिसमस का जो पर्व है वो 25 दिसंबर को आता है, 25 दिसंबर को आता है, तो दिसंबर में काफ़ी सर्दी पड़ती है, तो ये सर्दी की सुबह थी। आई शुड लाइक टू एबल टू टेल मीन्स बताना, यू दैट वी बिगैन इट। मैं चाहता था कि आपको यह बता सकने में समर्थ होता कि हमने यह शुरू किया था। अब देखिए क्या शुरू किया था। आई एम अशेम्ड मीन्स शर्मिंदा होना, टू से इज दैट फ्रिट्ज बिगैन इट फर्स्ट, समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। लेखक बताता है कि जिसे मैं बताते हुए शर्मिंदा हूँ यह है कि फ्रिट्ज, जर्मन जो सैनिक है ना, उसका नाम फ्रिट्ज है, ने इसे शुरू किया। वो चाहता था कि काश इसे हम शुरू करते। प्रथम बार हम में से किसी ने सामने से बंकरों में से एक सफ़ेद झंडे को लहराते हुए देखा। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड। फिर वे मानव रहित भू क्षेत्र नो मैन लैंड की दूसरी तरफ से हमें
हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस की आवाज़ें लगा रहे थे। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस की आवाज़ें लगा रहे थे। तो उनमें से सैनिक जो दूसरी तरफ से आए थे वो हैप्पी क्रिसमस की आवाज़ें लगा रहे थे। जब हमारी हैरानी समाप्त हुई, हम में से कुछ ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें भी मुबारक हो, सेम टू यू फ्रिट्ज, तुम्हें भी मुबारक हो। मैंने सोचा वह उतना ही रहेगा, मतलब इतना ही होगा, लेकिन आगे मामला अभी तक समाप्त नहीं हुआ था। हम सब ने यही किया, अर्थात यही सोचा था। लेकिन फिर अचानक उनमें से एक, जिसने कि स्लेटी रंग का बड़ा कोट पहना हुआ था, सफ़ेद झंडा लहराते हुए आया और बोला, डू नॉट शूट, गोली मत चलाना, लड़कों गोली मत चलाना। किसी ने चिल्लाकर कहा और किसी ने गोली नहीं चलाई। There was another fits up on the parapet and another keeps your heads down. I told the man it is a trick but it was not. फिर मुंडेर पर दूसरा फिट्ज जर्मन सैनिक आ गया और फिर अन्य दूसरा, इस तरह कई सैनिक आए। अपने सिर नीचे रखना, मैंने अपने आदमियों सैनिकों से कहा। मुझे शक था कि भाई कहीं उनकी चाल ना हो, तो मैंने कहा यह एक चाल है, किंतु यह चाल नहीं थी, वास्तविक रूप से यह एक चाल नहीं थी। वो हमको मुबारकबाद देने आए थे क्रिसमस के त्यौहार की। आगे पैराग्राफ में देखिए, वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग ए बोटल अबव हिज हेड, इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्ड, वी हैव सेल्सियस। जर्मनों में से एक अपने सिर पर एक बोतल लहरा रहा था, टॉमी है, क्रिसमस का दिन है, हमारे पास शराब भी है। देखिए जो स्नप्स लिखा हुआ है इसका मतलब होता है अनाज से बनी हुई एक प्रकार की शराब होती है ये। वी हैव सॉसेज, हमारे पास मसालेदार गोश्त भी है। वी मीट यू, फिर उन्होंने कहा वी मीट यू यस, क्या हम आपसे मिल सकते हैं? हाँ। बाय दिस टाइम देयर वाज डोजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट ए रिफल बिटवीन देम। देखिए डोजन्स का मतलब होता है DOJNS, डोजन्स मीन्स दर्जनों, दर्जनों सैनिक उनमें से नो मैंस लैंड मानव रहित भू क्षेत्र को पार करते हुए हमारी तरफ चले आ रहे थे। उनमें से मतलब दर्जनों सैनिक हमारी तरफ चले आ रहे थे। उनके बीच एक भी बंदूक नहीं थी, मतलब वो बिना बंदूकों के आ रहे थे। राइफल मीन्स बंदूक। लिटिल प्राइवेट मॉरिस was the first up, come on boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them, I was the officer. नाटे कद का प्राइवेट मॉरिस सबसे पहले ऊपर उठा, चलो लड़कों हम किसका इंतजार कर रहे हैं? और फिर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, मैं एक अफसर था, मैं अफसर था। I should have stopped them there and then. शुड का मतलब चाहना, मुझे उन्हें वहीं रोक देना चाहिए था। लेकिन I suppose, लेकिन but the truth, लेकिन सत्य यह है, is that it never, लेकिन मैंने नहीं किया। even occurred to me I should, मुझे ऐसा करना चाहिए था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। all along their line and ours I could see man walking slowly, मतलब धीरे धीरे towards हमारी तरफ, one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle and I was one of them, मैं उनमें से एक था। I was part of this, in the middle of the war we working making peace। मैं देख सकता था तभी सभी सैनिक उनकी सीमा से और हमारी सीमा से धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। मतलब उनके सैनिक जो विरोधी, जो हमारे शत्रु थे, वो भी हमारी तरफ आ रहे थे और हमारे सैनिक भी उनकी तरफ जा रहे थे। सलेटी कोट और खाकी कोट के जो सैनिक थे वो बीचों बीच एक दूसरे से मिल रहे थे और उनमें से मैं भी एक था, मैं इसका हिस्सा था। युद्ध के बीच हम शांति स्थापित कर रहे थे। मिडिल, देखिए क्या लिख रखा है, द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, मतलब हम युद्ध के बीच में क्या कर रहे थे? स्थापित शांति। देखिए, यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कनी माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रीट ऑफिसर हु अप्रोच्ड मीन्स आया, हैंड आउट स्ट्रेच्ड, हांस वोल्फ ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, आई एम फ्रॉम डुसल्डोर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस।
यू कैन नॉट इमेजिन, आप कल्पना भी नहीं कर सकती थी प्रिय कानी मेरी भावनाओं के बारे में जब मैंने फ्रिट्ज अफसर की आंखों में देखा जो मेरे पास अपना हाथ बढ़ाए आया। हैंस वुल्फ, उसने कहा मेरे हाथ को स्नेह से पकड़कर वैसे थामे देखते हुए। मैं डसलडॉर्फ का रहने वाला हूँ, मैं ऑर्केस्ट्रा में चेलो वाद्य यंत्र बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिन मैकफरसन, आई रिप्लाइड, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरेस्ट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। कैप्टन जिम मैकफरसन, मैंने उत्तर दिया, और आपको भी हैप्पी क्रिसमस। मैं इंग्लैंड के पश्चिम में स्थित डॉरसेट का एक विद्यालय अध्यापक हूँ। ओ डॉरसेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, वी शेयर्ड माई रम ration and his excellent sauces। आहा डॉरसेट, वह मुस्कुराया, मैंने इस स्थान को जानता हूँ, मैं भली भांति जानता हूँ, हमने अपनी शराब पर उसका बढ़िया मसालेदार गोश्त बांटकर खाया। And he talked, Connie, how we talked, he spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England। He had learned all he knew of England from school and from reading books in English। His favorite writer has Thomas Hardy। His favorite book from the madding crowd, so out there is no man lands। We talked of, और हमने बातें की। कहानी, हमने कैसे बातें की? उसने लगभग सटीक अंग्रेजी बोली, किंतु अंत में यह पता चला कि उसने कभी भी डॉरसेट में पैर नहीं रखे थे, यहाँ तक कि कभी इंग्लैंड आया भी नहीं था। इंग्लैंड के बारे में जो कुछ भी वह जानता था वह सब उसने अपने विद्यालय से तथा अंग्रेजी की पुस्तकें पढ़कर सीखा था। उसका पसंदीदा लेखक थॉमस हार्डी था। उसकी पसंदीदा जो पुस्तक थी वो फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड थी। So out there is no man's land। We talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset। He had a wife and one son born just 6 months ago। अंतः बाहर वहाँ नो मेज लैंड में हमने बाथशेबा और ग्रेबियल ओक और सार्जेंट राय और डॉरसेट के बारे में बातें की। उसके एक पत्नी और एक पुत्र था जो अभी 6 माह पूर्व ही जन्मा था। As I looked about me there were huddles of khaki and grey everywhere। everywhere means प्रत्येक जगह। all over no man's land। smoking, laughing। smoking मतलब धूम्रपान करते हुए, laughing means हंसना, talking means बातें करते हुए, drinking पीते हुए, eating खाते हुए। जब वहाँ चारों ओर देखा तो मुझे उस नो मेज लैंड में सभी जगह खाकी व स्लेटी के झुंड धूम्रपान करते हुए, हंसते, बातें करते हुए, पीते हुए, खाते हुए दिखाई दिए। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट टू योर वंडरफुल क्रिसमस केक, कनी। ही थॉट द मार्जिपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, एंड he was my enemy। enemy means होता है शत्रु। there never was a Christmas party like it, कनी। हैंस वुल्फ, और मैंने आपका बहुत बढ़िया वाला क्रिसमस का बचा हुआ केक बांटा। उसे लगा था कि उसने अब तक के सबसे बढ़िया मार्जिपैन का स्वाद लिया था। मैं सहमत था, हम लगभग सभी बातों पर सहमत थे, और वह मेरा दुश्मन था। क्रिसमस की ऐसी पार्टी कभी नहीं हुई होगी। कहानी मतलब कहना चाहता है कि जो शत्रु एक दूसरे को मारने पर उतारे होते हैं, विरोधी सेना के सैनिक, वो आपस में बातें कर रहे थे, क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे थे कि इस क्रिसमस की, तो ऐसा मतलब भविष्य पहले कभी नहीं हुआ होगा। देन समवन आई डू नॉट नो हु ब्राउट आउट ए फुटबॉल। फिर कोई, मुझे पता नहीं कौन फुटबॉल ले आया। Great coats were dumped in piles to make goalposts, and the next thing we knew, it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land। गोलपोस्ट बनाने के लिए ओवरकोटों को ढेरों के रूप में डाल दिया गया, और अगली चीज़ जो हमने जानी वह यह थी कि टॉमी अंग्रेजी टीम और फ्रिट्ज जो जर्मन टीम के बीच फुटबॉल का मैच, वह भी नो मैंस लैंड के बीचों बीच होने लगा। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड
on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed means ध्यान दिया, our breaths mingling in air between us. हैंस वुल्फ और मैं मैच देखने लगे और तालियां बजाकर प्रोत्साहित करने लगे तथा ठंड को दूर करने के लिए हाथों से तालियां बजा रहे थे, वह पैर थपथपा रहे थे। एक क्षण ऐसा भी था जब मैंने देखा कि हमारी श्वासें हमारे बीच हवा में घुल रही थी। उसने भी इसे देखा और मुस्कुराया। ही सा it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I thinking this is how we should resolve this war. A football match, no one dies means मरना. Football match, no children are orphaned, no wives becomes widows means विधवा। देखिए इसमें उसने एक क्षण के बाद कहा हमें इस प्रकार इस युद्ध का समाधान निकालना चाहिए। एक फुटबॉल मैच से कोई नहीं मरता, बच्चे अनाथ नहीं होते, पत्नियां विधवा नहीं होती हैं। तो विडोज मीन्स विधवा। To play cricket, I told him, then we Tommies could be sure of winning. Probably we laughed at that and together we watched the game. Sad to say, देखिए फुटबॉल मैच खेल रहे हैं सैनिक। कनी फ्रिट्स वोन 2 goals to 1, but as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it was quite fair. मैं क्रिकेट को प्रधानता दूंगा, मैंने उसे बताया, तब ही हम टामियों को शायद अपनी विजय का विश्वास हो। हम उस पर हंस पड़े और साथ साथ ही मैच देखा। दुख की बात है कानी फ्रिट्ज जर्मन टीम एक टीम के मुकाबले 2 गोल से जीत गए, किंतु जैसे हैंस वुल्फ ने उदारतापूर्वक कहा, हमारा अंग्रेजों का गोल उनके जर्मनों के गोल से अधिक चौड़ा था, इसलिए यह ठीक नहीं था। द टाइम कैम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड। समय आ गया और जब मैच समाप्त हो गया तो शीघ्र ही द स्नैप्स जो जर्मन शराब तो होती है ना अनाज से बनी हुई वो, एंड द रम जो रम होती है, एंड द सॉसेज जो मसालेदार गोश्त होता है, हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, वो सब काफ़ी पहले समाप्त हो चुके थे। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, वह समाप्त हो गए थे। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड, और मैंने हैंस को शुभकामनाएं दी और उसे बताया कि आई होप्ड मैं आशा करता हूँ, ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, कि वह अपने परिवार से शीघ्र ही फिर से मिल पाएगा। दैट दी फाइटिंग वुड लैंड एंड वी कुड ऑल गो होम, और यह लड़ाई जो है शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और हम सभी घर जा सकेंगे। आई थिंक दैट इट वाज एवरी सोल्जर वांट्स, मैं सोचता हूँ कि वही बात है जो दोनों तरफ के सैनिक चाहते हैं। ऑन बोथ साइड्स हैंस वुल्फ सेड, टेक केयर जिम मैकफरसन। हैंस वुल्फ ने कहा अपना ध्यान रखना जिम मैकफरसन। टेक केयर जिम मैकफरसन, आई शैल नेवर फॉरगॉट दिस मोमेंट, मैं इस क्षण को कभी नहीं भुला सकता। नॉर यू, ना ही आप। ही शाउटेड, ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम दी स्लोली अनविंगली, मैं इस क्षण को कभी भी नहीं भुला पाऊंगा और ना ही आप। उसने सलाम किया और मुझे से धीरे धीरे अनचाहे रूप से दूर चला गया। अनविंगली मीन्स अनचाहे रूप से, स्लोली मीन्स धीरे धीरे। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ ही हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्राफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। उसने सलाम किया और मुझसे धीरे धीरे अनचाही रूप से दूर चला गया और मैंने ऐसा महसूस किया कि वह हाथ हिलाने के लिए बस एक बार पलटा था और फिर उन सैकड़ों स्लेटी कोट वाले सैनिकों जो कि बंकरों की तरफ, ट्रेंचेस की तरफ बढ़ रहे थे, उनमें से एक हो गया। दैट नाइट बैक इन अवर डगआउट्स मीन्स खंदक। ये डगआउट्स होते हैं जो खंदक होते हैं ना, जिनमें सैनिक अपनी सुरक्षा के लिए रहते हैं बंकरों की तरह। वी हैड देम सिंगिंग ए कोरल, सिंगिंग मीन्स गा रहे,
तो हमने उन्हें क्रिसमस गीत गाते हुए सुना एंड सिंगिंग इट क्वाइटली ब्यूटीफुली, और वे बहुत ही सुंदर तरीके से ये गाते हुए सुना। इट वाज स्टाइल नास्ट, वह गीत इस प्रकार था। स्टिल नेस्ड साइलेंट नाइट आवर बॉयज गैव देम ए राउजिंग कॉरस ऑफ वाइल शेपर्ड वास्ट, हमारे लड़कों ने भी ऊंचे स्वर में समूह गान किया वाइल शेपर्ड वास्ट। वी एक्सचेंज्ड कोरल्स फॉर ए वाइल and then we all fell silent. We had our time to peace and goodwill, a time I will treasure as long as life. हमने कुछ समय क्रिसमस गीतों का आदान प्रदान किया और फिर हम सभी शांत हो गए। हम अपना शांति व भाईचारे का समय प्राप्त कर चुके थे, एक समय जो मैं जब तक जीवित रहूँगा संजोए रखूँगा। मतलब ये बहुत यादगार था ये पल जो था। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I knew now from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure for it. Your loving Jim. लेखक कहता है कि प्रिय कानी, अगले वर्ष क्रिसमस के समय जब तक यह युद्ध कुछ भी नहीं होगा बल्कि एक दूरस्थ व भयानक याद ही होगा। जो कुछ भी वहाँ घटा उससे मैं आज भी जानता हूँ कि दोनों सेनाएं शांति की कितनी कामना रखती थी। हम शीघ्र ही फिर एक साथ होंगे, मैं इसके बारे में आश्वस्त हूँ। आपका प्रिय जिम। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हैं कंप्रिहेंशन चेक में। हु हैड रिटर्न द लेटर टू whom एंड व्हेन, क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, हु हैड रिटन, किसने पत्र लिखा, किसे लिखा था और कब। व्हेन मीन्स कब, हुम मीन्स किसे। तो इसका आंसर देखिए होगा श्रीमान जिम मैकफर्सन ने यह पत्र लिखा था। उसने यह पत्र अपनी पत्नी श्रीमती कॉनी मैकफर्सन को लिखा था और यह 26 दिसंबर 1914 को लिखा था। ये हमने पढ़ा इसमें। तो इसका आंसर देखिए आप लिखेंगे मिस्टर जेम मैकफर्सन रोट दिस लेटर, लिखा था रोट दिस लेटर। ही रोट टू हिज वाइफ, उन्होंने यह लेटर अपनी पत्नी को लिखा था। मिस कनी मैकफर्सन, जिनका नाम क्या था, कनी मैकफर्सन। इट वाज रिटन ऑन December 26, 1914। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई वाज द लेटर रिटन, ये पत्र क्यों लिखा गया था, ये पत्र क्यों लिखा गया था। व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग, ऐसी खूबसूरत या सुंदर बात क्या थी। दैट हैड हैपेंड, जो कि घटित हुई थी, जो घटना घटित हुई थी। हैपेंड मीन्स घटित होना। तो ये घटना जो क्रिसमस वाली जो घटना यही थी मेन घटना। तो इसका आंसर देखिए हम क्या लिखेंगे। द लेटर वाज रिटन बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैड हैपेंड, यह पत्र इसलिए लिखा गया था क्योंकि कुछ अद्भुत घटित हुआ था, है ना। और द वंडरफुल थिंग वाज द क्रिसमस पार्टी, एक तो क्रिसमस पार्टी इसमें वंडरफुल थी और फुटबॉल मैच हुआ था इसमें। और क्या हुआ था, एक्सचेंज ऑफ कोरल्स एंड द फाइटिंग इंग्लिश एंड जर्मन सोल्जर्स एंड नो मैंस लैंड, मतलब ये जो भूमि थी उसमें क्रिसमस की गीतों का आदान प्रदान हुआ था और उन्होंने और एक दूसरे को मिठाइयों केक्स का आदान प्रदान किया था। ये वाली बढ़िया घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट जॉब्स, क्या काम, व्हाट जॉब्स क्या काम डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वेयर नॉट सोल्जर, मतलब जब जिम मैकफर्सन और हैंस वुल्फ हैं सैनिक नहीं थे तो उससे पहले वे क्या काम करते थे। तो बताइए आप कमेंट में लिख के बताइए। इसका आंसर ये होगा व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स हैंस वुल्फ यूज्ड टू प्ले सेलो इन एन ऑर्केस्ट्रा एंड जिम मैकफर्सन डिड द जॉब ऑफ ए स्कूल टीचर। जब हैंस वुल्फ व जिम मैकफर्सन सैनिक के रूप में कार्य नहीं कर रहे होते तब वे किस पेशे से संबंधित होते थे। तो इनमें देखिए जब वे सैनिक नहीं होते थे तो हैंस वुल्फ तो क्या करते थे, ज़्यादातर ऑर्केस्ट्रा में चले जाते थे और वहाँ पे एक चेलो वाद्य यंत्र के बारे में बताया था ना, वो बजाया करते थे। और जिम मैकफर्सन क्या थे, एक विद्यालय अध्यापक थे, मतलब एक टीचर थे। तो ऐसे ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, इसका मतलब क्या, हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट गया था, नहीं गया था। वाई डिड ही से ही न्यू इट, उसने ऐसा क्यों कहा था कि वह इसे जानता था। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा,
नहीं, हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट नहीं गया था। उसने कहा था कि वह इसे जानता था क्योंकि उसने उसके बारे में सब कुछ विद्यालय में अपने स्कूल में पढ़ा था और अंग्रेजी की पुस्तकों को पढ़कर सीखा था। तो इसका आंसर लिख लेंगे हम, नो, हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट, ही सेड ही न्यू इट बिकॉज ही हैड लर्न ऑल फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक, क्या आप जानते हैं जिम मैकफर्सन कम बैक फ्रॉम द वार? वॉर मीन्स लड़ाई। क्या जिम मैकफर्सन लड़ाई से वापस आए? हाउ डू यू नाउ दिस? आप इसके बारे में कैसे जानते हैं? तो देखिए इसके बारे में क्या आंसर होगा। मेरे विचार से जिम मैकफर्सन युद्ध से कभी वापस नहीं आया, क्योंकि लेखक श्रीमती मैकफर्सन से मिलने गया था, तो प्रधान नर्स ने भी बताया था कि श्रीमती मैकफर्सन से कोई परिवार नहीं था, तो मतलब सैनिक उस युद्ध में मारा गया था। तो इसका आंसर देखो ये होगा, आई थिंक जिम मैकफर्सन नेवर कम बैक फ्रॉम दी वॉर। द ऑथर वेंट टू मीट Mrs. Macpherson. The matron also told that Mr. Macpherson had no family. आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ थर्ड, आई फोल्डेड मीन्स तह बनाई द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवल्प। फोल्डेड मीन्स तह बनाना, लेटर अगेन एंड स्लिप्ड, और स्लिप्ड का मतलब होता है डालना, डाल दिया। मैंने इसकी तह बनाई पत्र की, लेटर की, और केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवल, और लिफाफे में इसको वापस डाल दिया। एनवल्प होता है लिफाफा। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। मैं पूरी रात जागे रहा, प्रातःकाल एक लड़के से जो कि अपने कुत्ते को घुमा रहा था पूछा, drop into Bearport. Just a few miles away, I asked a boy walking his dog where Copper Beach was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out cell, the roof gaping, these windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mr. Macpherson. Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well, a lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age he was entitled to be, was not she? 101 years old. She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The firemen and go her out just in time. She was in a nursing home now, he told me. Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. देखिए इसमें लेखक क्या कह रहा है, मैं गाड़ी चलाकर ब्रिडपोर्ट गया और जो कुछ मील की दूरी पर थी मैंने वहाँ एक लड़के से जो कि अपने कुत्ते को घुमा रहा था पूछा कि कापर बीचीज कहाँ पर है। एक जगह के नाम पर है कापर बीचीज। घर नंबर 12 कहाँ पे है? तो वो लड़का कुछ नहीं था ये, बल्कि एक जले हुए भवन का भारी आकार था और छत खुली हुई थी, मतलब एक टूटा फूटा मकान था, खिड़कियाँ तख्तों से ढकी हुई थी। मैंने इससे अगले वाले घर के दरवाजे को खटखटाया और पूछा कि क्या कोई श्रीमती मैकफर्सन का पता ठिकाना जानता है? तो उसने क्या कहा, अरे हाँ, उस वृद्ध व्यक्ति जिसने चप्पलें पहनी थी, कहाँ, वह उसको भली भांति जानता था। एक अच्छी वृद्ध महिला, उसने मुझे बताया, थोड़ा सनकी दिमाग की, किंतु उसकी उम्र के अनुसार वह इसकी अधिकारी थी। अर्थात वह स्वाभाविक था, मतलब क्या स्वाभाविक नहीं था, 101 वर्ष की उम्र थी उस औरत की। मिस मैकफर्सन की उम्र कितनी हो गई थी? 101 साल की उम्र हो गई थी, 101 ईयर्स ओल्ड। वह घर के अंदर ही थी। जब इसमें आग लगी थी तो कोई ठीक से नहीं जानता कि आग कैसे प्रारंभ हुई। इस घर में आग लग चुकी थी पहले एक बार, लेकिन वो कैसे लगी थी इसके बारे में कोई नहीं जानता, कोई पड़ोसी नहीं जानता था, किंतु ये निश्चय ही मोमबत्तियों ही हो सकती हैं थी, मतलब मोमबत्ती के कारण आग लगी होगी। वह विद्युत की बजाय मोमबत्तियों का प्रयोग करती थी। जो मिस मैकफर्सन है वो क्या करती थी, बिजली की, भाई बिजली में पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं तो वो मोमबत्तियों का प्रयोग करती थी, मतलब मोमबत्ती जलाती थी, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी कि विद्युत अधिक महंगी पड़ती है, बिजली अधिक महंगी पड़ती है। अग्निशमन कर्मचारी ने उसे ऐन मौके पर बाहर निकाला था, मतलब जो अग्निशमन कर्मचारी जो आते हैं आग बुझाने वाली गाड़ी, वो आ गई और उन्होंने उसको बचाया था। अब वह एक नर्सिंग होम में थी और उसने मुझे बताया बर्लिंगटन हाउस, डारचेस्टर रोड पर, कस्बे के दूसरी तरफ उसका ये एड्रेस था।
अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं ये। वाई डिड द आथर गो टू ब्रिडपोर्ट? आथर मीन्स लेखक। लेखक ब्रिडपोर्ट क्यों गया था? लेखक गया था भाई, लेखक ब्रिडपोर्ट श्रीमती कॉनी मैकफरसन की खोज में गया था, क्योंकि उनका जो लेटर था वो उन्हें देना चाहता था। तो इसका आंसर लिखिए आप शॉर्ट में, द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट इन सर्च, सर्च मीन्स खोजने गया था, ऑफ मिसेज कनी मैकफरसन। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज मिस मैकफरसन नाउ? देयर वाज शी, वेयर वाज शी? हाउ ओल्ड, कितने साल की हो गई थी श्रीमती मैकफरसन? अब कितनी उम्र की थी, वह कहाँ रहती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, श्रीमती मैकफरसन अब 101 साल की हो गई थी, है ना, और वह बर्लिंगटन के हाउस नर्सिंग होम में रहती थी। तो इसका आंसर लिख दीजिए आप, मिसेस मैकफरसन वाज 101 ईयर्स ओल्ड नाउ, शी वाज इन बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली एनफ, देयर वर पेपर chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. I said I was a friend come to visit Miss Macpherson to bring her a Christmas present. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The Martin had a hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. She walked me along the corridor. Miss Macpherson is not in with the others. She told me she's rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, you know. No one visits, so I am sure she will be only too pleased to see you. She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all round and left me. The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. She was gazing out at the garden. Hello, I said. She turned and looked up at me vacantly. Happy Christmas, Connie, I went on. I found this. I think it's yours. As I was speaking, her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her, and that was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. I explained about the desk, about how I had found it, but I do not think she was listening for a while. She said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. You told me you come home by Christmas, dearest, she said, and her you are the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. I sit down beside her and she kissed my cheek. I read your letter so often, Jim, every day. I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. And now you are back. You can read it to me yourself. Would you do that for me? Jim dear, I just want to hear your voice again. I had loved that so much, and then perhaps we shall have some tea. Made you a nice Christmas cake, marzipan all round. I know how much you love marzipan. माइकल मॉर्फेगो। तो देखिए इसका आगे अनुवाद होगा, बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम मुझे पर्याप्त आसानी से मिल गया। हाल के रास्ते में ऊपर कागज की चेन बनी हुई थी और एक कोने में रोशनीकृत क्रिसमस ट्री खड़ा था जिसके शीर्ष पर एक तिरछा फरिश्ता था। मैंने कहा कि मैं एक मित्र हूं और श्रीमती मैकफरसन से मिलने आया हूं, वह उसके लिए क्रिसमस का एक उपहार लाया हूं। मैं शीशे में से भोजनशाला को देख रहा था जहां प्रत्येक व्यक्ति ने कागज के हैट पहने थे, वह गा रहे थे। प्रधान नर्स ने भी एक हैट पहना हुआ था, वो और मुझसे मिलकर पर्याप्त प्रसन्न लग रही थी। यहाँ तक कि उसने मुझे मिन्स पाई मिश्रण से भरा हुआ छोटा गोल केक का भी प्रस्ताव रखा। कहा वह गलियारों में मेरे साथ चलकर आई। श्रीमती मैकफरसन अन्य लोगों के साथ अंदर नहीं है, उसने मुझे बताया।
वह आज कुछ असमंजस में थी, इसलिए तो हमने सोचा कि उसके लिए आराम करना सर्वोत्तम होगा। आप जानते हैं कि उसके कोई परिवार नहीं है, कोई मिलने नहीं आता है, अतः मुझे यकीन है कि आपसे मिलकर वह बहुत खुश होगी, बहुत प्रसन्न होगी। अतः वह मुझे कांच निर्मित कक्ष जिसमें खपच्चियों से बनी हुई कुर्सियां थी और चारों तरफ गमले व पौधे लगे हुए थे में ले गई और वहां मुझे छोड़ दिया। वह वृद्ध महिला एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, उसके हाथ मुड़े हुए उसकी गोदी में थे और उसके जो बाल थे वो चांदी जैसे सफ़ेद थे, क्योंकि काफ़ी बूढ़ी हो गई थी ना मिस मैकफरसन, 101 साल की हो गई, तो उनके बाल पूरे सफ़ेद हो चुके थे और उसने बालों को लटदार जूड़ा बना रखा था। वह बाहर बगीचे की ओर टकटकी लगाकर देख रही थी और हेलो, मैंने जैसे उसको हेलो कहा वह घूमी और मेरी तरफ ऊपर भाव शून्य होकर देखा और हैप्पी क्रिसमस कॉनी मैंने कहना जारी रखा। मुझे यह मिला, मेरे हिसाब से यह आपका है। मैंने जब उसको लेटर दिया और मैं जब तक बोलता रहा जब उसकी आंखें मेरे चेहरे से नहीं हटी, मैंने टिन बॉक्स खोला और उसे दे दिया। यह वह क्षण था जब उसकी आंखें पहचान से चमक उठी, मतलब उसकी आंखें खुशी से चमक उठी, उसका चेहरा प्रसन्नता की अचानक चमक से आपालवित हो गया और मैंने डेस्क के बारे में स्पष्ट किया कि कैसे मैंने इसे पाया, और किंतु मैं ये नहीं सोचता कि वह सुन रही थी। कुछ क्षण तक उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी अंगुली के अग्रभाग से उस पत्र को स्नेह से सहला रही थी। अचानक वह बाहर पहुंची और उसने हाथों को पकड़ा, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। तुमने मुझे बताया था कि तुम क्रिसमस तक लौट आओगे प्रिय, उसने कहा, और तुम आ गए। यह संसार का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार है। नज़दीक आओ प्रिय, जिम बैठ जाओ। जो मिस मैकफरसन है उस राइटर को ही जिम समझ बैठी थी, तो उससे कह रही है कि तुम मेरे पास बैठ जाओ। मैं उसकी बगल में जैसे ही बैठा जाए, जैसे ही उसके बगल में बैठा उसने मेरे गाल चूमे। मैंने प्रत्येक दिन तुम्हारा पत्र बार बार पढ़ा जिम, मैं मेरे मस्तिष्क यानी कानों में तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। यह हमेशा मुझे महसूस कराती थी कि तुम मेरे साथ हो। मतलब वो उसके दिल में इतना प्यार था कि वह उसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकी थी, और ना वो मतलब सोचती थी कि वो हमेशा कभी ना कभी आएगा। और अब तुम मेरे साथ हो। अब चूंकि तुम वापस आ चुके हो तो तुम इसे स्वयं पढ़कर मुझे सुना सकते हो। क्या तुम यह मेरे लिए करोगे प्रिय जिम? मैं केवल तुम्हारी आवाज़ पुनः सुनना चाहती हूँ। मैं इसे अत्यधिक प्रेम करूँगी, अर्थात यह मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और फिर शायद हम चाय लेंगे। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा क्रिसमस केक भी बनाया है और इसके चारों ओर मार्जिपैन लगाकर। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जिपैन कितना पसंद है। तो मेरे प्यारे साथियों, बच्चों, ये स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हो गया लेसन। तो इसमें देखिए हमने देखा कि ये एक यादों की पोटली के रूप में जो एक सुनहरी यादों का है। इसमें मतलब दो जो विरोधी सेनाएं होती हैं उनके बीच लड़ाई होती है, लेकिन बीच में ही एक ऐसा लम्हा आता है कि वो जो सैनिक हैं, जो क्रिसमस की शाम होती है, वो लड़ाई को भूलकर आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं, और मतलब शत्रुता का भाव भुला के अपने मतलब फुटबॉल का मैच खेलते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। और जो भी केक मिठाई एक यादगार लम्हा होता है। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जो कि हमारी स्मृतियों में आजीवन स्थायी हो जाते हैं। तो ये बहुत ही एक यादगार पाठ है। तो अब इसके थोड़े प्रश्न और देख लेते हैं हम। देखिए इसका ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, देखिए, हु डिड कनी मैकफरसन थिंक हर विजिटर वाज? मतलब मिस जो कॉनी मैकफरसन है अपने आगंतुक को कौन, अपने मेहमान को कौन समझ बैठी थी? कौन समझ बैठी थी? अपना पति समझ बैठी थी। तो इसका आंसर क्या होगा? कनी मैकफरसन अपने आगंतुक को, अपने मेहमान को अपना पति जिम मैकफरसन समझ बैठी थी। तो कनी मैकफरसन थो हिज विजिटर, हर विजिटर वॉज हर हस्बैंड जिम मैकफरसन। Which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? मतलब ये जो बात है कि मूल पाठ में से कौन सा वाक्य प्रदर्शित करता है कि आगंतुक ने, मतलब मेहमान ने, उस लेखक ने, राइटर ने अपनी पहचान छिपाने का प्रयास नहीं किया। तो इसमें देखो ये वाला सेंटेंस आया था ना एक, आई सेड आई वाज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिस्टर मैकफरसन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। तो ये वाला सेंटेंस इससे पता लगता है, दिस सेंटेंस शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। मैंने कहा मैं एक मित्र था, वह श्रीमती मैकफरसन से मिलने आया था, उसके लिए क्रिसमस उपहार लाया था। यह वाक्य प्रदर्शित करता है कि आगंतुक ने अपनी पहचान छिपाने का प्रयास नहीं किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन कंप्लीट हो गया है। तो आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं और अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ, सेकंड चैप्टर के साथ। तो बाय बाय, सी यू मीट अगेन टुमारो।